अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड उर्दू मीडियम की साइंस 1 की वीडियो है, जिसमें हम दूसरा सबक अनासर की जमातबंदी स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर की पहली वीडियो है, जिसमें हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन यानी कि अनासर की जमातबंदी देखेंगे और एक टॉपिक जो चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है दुबे रायनर के तसलीस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 2, अनासर की जमातबंदी। मार्क स्कीम के वेटेज के हिसाब से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे के लिए भी, जैसे 11th और 12th में सारे कंसेप्ट्स को क्लियर रखने के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटेज के हिसाब से प्लस फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके हर बिट को, हर पॉइंट को डीप में समझना और डीप में क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आइए चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अनासर की जमातबंदी, अनासर की जमातबंदी। इंट्रोडक्शन से पहले हम जरा याद कीजिए, में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें, वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। पहला सवाल है, जरा याद कीजिए में, मादे की किस्में कौन सी है। मादे की 4 किस्में होती है। एक्चुअली पहले 3 बोली जाती थी, लेकिन अब 4 बोली जा रही है। वो किस्में हालत के एतबार से होती है, ठोस, माए और गैस। और चौथी किस्म जो है उसे खलिया माया या फिर इंग्लिश में प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अनासर की किस्में कौन सी है। अनासर 3 किस्म के होते हैं, धात होते हैं, अधात होते हैं और धातुनुमा होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तीसरा सवाल, मादे के सबसे छोटे जर्रे को क्या कहते हैं। मादे का सबसे छोटा जर्रा जौहर कहलाता है। जौहर सबसे बेसिक यूनिट होती है मादे के अंदर। चौथा सवाल, अनासर और मुरक्कबात के सालमात में क्या फर्क होता है। अनासर के मुरक्कबात एक ही किस्म के सालमात से बने होते हैं अनासर के सालमात एक ही किस्म के जौहर से बने होते हैं और मुरक्कबात के सालमात अलग अलग किस्म के जौहर से बने होते हैं। फर्ज कीजिए ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है, तो उसे O2 से जाहिर किया जाता है। O2 मॉलिक्यूल में, O2 सालमे के अंदर 2 ऑक्सीजन के जौहर होते हैं, इसलिए उसे O2 से जाहिर किया जाता है। तो ये जो है ये अनासर का सालमा है। और अगर कभी हम मुरक्कब की बात कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने की वजह से H2O बनता है, पानी बनता है। तो पानी के अंदर जो एक सालमा होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन के 2 जौहर और ऑक्सीजन का 1 जौहर होता है। इस तरह पानी का एक सालमा बनता है। अनासर के सालमात में एक ही किस्म के जौहर रहते हैं और मुरक्कबात के सालमात में अलग अलग अनासर के जौहर होते हैं। तो ये थे रिकॉल वाले क्वेश्चंस। अब आते हैं हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन पर। अनासर की जमातबंदी। गुज़िश्ता जमातों में आप पढ़ चुके हैं कि एक अंसर के तमाम जौहर एक ही किस्म के होते हैं। ऑब्वियसली अगर एक अंसर है, एक एलिमेंट है, उसके पूरे जौहर एक ही जैसे होंगे। ऑक्सीजन के पूरे जौहर एक ही जैसे रहते हैं, कार्बन के पूरे जौहर एक ही जैसे रहते हैं, हाइड्रोजन के पूरे जौहर एक ही जैसे रहते हैं। तो अनासर के तमाम जौहर एक ही किस्म के होते हैं। फिलहाल हमें 118 अनासर के बारे में मालूमात हासिल हो चुकी है। सिलेबस के हिसाब से अभी तक 118 अनासर दरियाफ्त हो चुके हैं। अलबत्ता 18वीं सदी के इख्तिताम तक सिर्फ 30 अनासर का इल्म हासिल था। पहले जब साइंस का रिसर्च और डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो वो टाइम पर अनासर के 30 अनासर ही मालूम थे। आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद दरियाफ्त होती गई और अब तक 118 अनासर दरियाफ्त हो चुके हैं। वक्त के साथ साथ मजीद अनासर की दरियाफ्त जारी है।
इन अनासिर की खुसूसियात से मुताल्लिक कसीर मालूमात हासिल होती गई। इतने ज़्यादा अनासिर का मुताला आसान और सहल हो जाए, इसके लिए साइंसदानों ने अनासिर से मुताल्लिक मालूमात और खुसूसियात में ताल्लुक ढूंढने की कोशिश की। इतने ज़्यादा अनासिर हैं, 118 अनासिर हैं, तो उन तमाम को अच्छे से पढ़ा जाए, अच्छे से उनके बारे में मालूमात ली जाए और अच्छे से इस मालूमात का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए उन्होंने उनसे मुताल्लिक मालूमात और खुसूसियात को जोड़ना शुरू किया। मतलब उनकी जो मालूमात है वो और उनकी जो खुसूसियात है उनके बीच में ताल्लुक को ढूंढना शुरू किया। आप जानते हैं कि इब्तिदा में इन अनासिर की धात और अधात में जमातबंदी की गई। सबसे पहली जो जमातबंदी थी अनासिर की वो धात और अधात में थी, लेकिन कुछ अनासिर ऐसे थे जो धातों की खुसूसियात भी जाहिर करते थे और अधातों की खुसूसियात भी जाहिर करते थे। तो इसलिए बाद में इस जमातबंदी में धात नुमा की जमात को भी शामिल किया गया। तो इस तरह से सबसे पहली अनासिर की जमातबंदी धात और अधात की जमातों में की गई और फिर उसमें तीसरी जमात का एडिशन हुआ धात नुमा। ये सबसे बेसिक जमातबंदी है अनासिर की जो सबसे पहले हुई थी। अनासिर और उनकी खुसूसियात से मुताल्लिक मालूमात में इजाफा होने के साथ ही मुख्तलिफ साइंसदानों ने जमातबंदी के दीगर तरीकों की तलाश की। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रॉपर्टीज से खुसूसियात को मालूम करके अलग अलग तरीकों से अनासिर को जमातबंद किया, मतलब उनके ग्रुप्स बनाए। नाउ अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और सब चीज़ों के बारे में हमें मालूमात हासिल करना है, तो हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं उसे स्टेप बाय स्टेप और अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जमातबंदी का मतलब ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तो उनके ग्रुप्स बना ले। मतलब अगर सपोज कलर वाली प्रॉपर्टी है तो सेम कलर वाले को एक ग्रुप में रखा जाए, साइज की अगर प्रॉपर्टी है तो साइज वालों को एक ग्रुप में रखा जाए। तो इस तरह ग्रुप्स बनाकर वहां पर जमातबंदी अलग अलग साइंटिस्ट ने की। तो उसमें से जो सबसे पहला है वो है दुबे राइनर के तसलीस, ये वाली जमातबंदी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तसलीस ये जो वर्ड है ये अरबिक के वर्ड से निकला हुआ वर्ड है, सलासा से। सलासा मीन्स 3 होता है, तो तसलीस मतलब ऐसा ग्रुप, ऐसा ग्रोह जिसके अंदर 3 चीजें हो। इंग्लिश में इसे हम ट्रायड्स कहते हैं, दुबे राइनर्स ट्रायड्स, उर्दू में दुबे राइनर के तसलीस। यहाँ पर हमें एक बेसिक आइडिया मिल रहा है कि जमातबंदी करने के लिए अनासिर को 3-3 के ग्रुप में बांटा गया। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। 1817 में जर्मन साइंसदान दुबे राइनर ने अनासिर की खुसूसियात और इनके जौहरी औजान के दरमियान मखसूस ताल्लुक बताया। नाउ दुबे राइनर ये जर्मन साइंसदान है जिन्होंने 1817 में अनासिर की खुसूसियात और इनके जौहरी औजान के दरमियान मखसूस ताल्लुक बताया। अनासिर की खुसूसियात ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, उनके जौहर के वजन के ऊपर डिपेंड होती है। इस तरह से जर्मन साइंसदान ने कहा, मतलब उनका कहना था कि अनासिर की जो भी खुसूसियात होगी वो उसके जौहर के, अब हर अनासिर के अंदर लाखों करोड़ों जौहर होते हैं, तो हर जौहर एक किस्म के होते हैं, तो एक जौहर का जो वजन होगा उस वजन के ऊपर उस अंसर की खुसूसियात डिपेंड करेगी। इस तरह से उनका बोलना था। उन्होंने यकसा कीमियाई खुसूसियात रखने वाले 3-3 अनासिर के ग्रोह बनाए जिन्हें दुबे राइनर के तसलीस कहते हैं। दुबे राइनर के तसलीस क्या है, अगर ये पूछा जाता है हमसे तो हम जवाब लिखेंगे जर्मन साइंसदान दुबे राइनर ने अनासिर की खुसूसियात और उनके जौहरी औजान के दरमियान मखसूस ताल्लुक को मद्देनजर रखते हुए अनासिर के 3-3 ग्रोह बनाए। इन्हीं ग्रोह को दुबे राइनर के तसलीस कहते हैं। नाउ अब इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि एक्चुअल कंसेप्ट क्या था उनका। एक तसलीस में 3 अनासिर उनकी जौहरी कमियत की चढ़ती तरतीब में रखकर बताया। अब उन्होंने क्या किया, ग्रुप में तो रखा, लेकिन ग्रुप में कैसे रखा, सबसे पहला वाला जो काउंट किया वो ऐसे आंसर को काउंट किया जिसकी जौहरी कमियत सबसे कम थी।
फिर उससे ज्यादा वाला जौहरी कमियत वाला, फिर उससे ज्यादा वाला जौहरी कमियत वाला, यानी कि उन्होंने अनासिर को 3-3 के ग्रोह में रखा, चढ़ती तरतीब में उनके जौहरी कमियतों की। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यह बात यहां पर ध्यान में रखना है कि जब भी हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर को जितनी भी क्लासिफिकेशन हुई है वो आंसर की या तो जौहरी कमियत पर हुई है या फिर जौहरी अदद पर हुई है। ये दो बातें हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन, सबसे पहली जमात बंदी जो अनासिर की तसलीस वाला ग्रुप है, उसमें अनासिर को उनकी जौहरी कमियत की बुनियाद पर जमात बंद किया गया। इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। डुबेराइनर ने अनासिर को उनके डैश की बुनियाद पर जमात बंद किया, उनकी जमात बंदी की। सो ये जौहरी कमियत के ऊपर, कमियत जौहरी औजान हमने पढ़ा था, वजन क्लोजली रिलेटेड है कमियत से। सो यहां पर जो ग्रुपिंग हुई, जो ग्रोह बनाए गए, वो अनासिर की जौहरी कमियत को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए। अब ग्रुप बनाया गया अनासिर की जौहरी कमियत को मद्देनजर रखते हुए, तो ग्रुप में अनासिर को कैसे रखा गया? ग्रुप में अनासिर को उनकी जौहरी कमियत की चढ़ती तरतीब में रखा गया। जिसका जौहरी कमियत सबसे कम है वो सबसे पहले, जिसका जौहरी कमियत उससे ज्यादा है वो बीच में, और जिसका जौहरी कमियत सबसे ज्यादा है वो उसके बाद में, यानी कि लास्ट में। तो इस तरह से 3-3 के ग्रुप्स बनाए उन्होंने, तसलीस बनाई उन्होंने। नाउ अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर यह है कि यहां पर इस तरह से रखने का मकसद उनका क्या था? यहां पर जो अरेंजमेंट हो रहा था वो इस किस्म का अरेंजमेंट था कि दरमियानी अंसर की जौहरी कमियत दीगर दो अनासिर की जौहरी कमियत का औसत है। सो सेंटर वाला जो एलिमेंट है, सेंटर वाला आंसर जो है, उसकी जौहरी कमियत जो भी होगी वो इक्वल रहेगी बाकी दो अनासिर के जौहरी कमियत का औसत के। औसत का मतलब होता है एवरेज। हम अच्छे से औसत के कंसेप्ट को समझ लेंगे। सपोज अगर कभी एग्जाम हो रहा है और एक स्टूडेंट ने 3 सब्जेक्ट के टेस्ट दिए हैं, ठीक है, उसमें पहले सब्जेक्ट में उसे 20 में से 18 मार्क्स मिले, दूसरे सब्जेक्ट में उसे 20 में से 12 मार्क्स मिले, और तीसरे सब्जेक्ट में उसे 20 में से 14 मार्क्स मिले। तो अगर कभी पूरे मार्क्स का एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इन पूरी क्वांटिटीज को ऐड कर देंगे। और ये कितनी क्वांटिटी है? 3 क्वांटिटी है, इसलिए ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। सो 18 + 12 + 14 अपॉन 2, ये हो जाएगा 18 और 12 होता है 30, 30 और 14 होता है 44। तो 44/2, यानी कि स्टूडेंट का जो एवरेज रहेगा वो 22 के आसपास रहेगा। आई एम सॉरी, यहां पर 3 लेंगे हम, 3 क्वांटिटीज है इसलिए 3 लेंगे हम। तो 44 को अगर 3 से तकसीम करते हैं हम तो 3 एकन 3, 4 में से 3 गया, बचा 1, 3 चौक 12, अशारिया लगाएंगे हम, और 2 बचेगा, 14 में से 12 जाएगा तो 2 के आगे सिफर, तो 14.66, कुछ इस तरह से जवाब आएगा उसका। तो इस तरह से हम एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे। यहां पर 3 क्वांटिटीज का औसत निकालना था हमें, इसलिए उसे हमने 3 से डिवाइड किया, 3 से तकसीम किया। अगर मान लीजिए 4 महीने में मेरे कितने पैसे खर्चा हुए, मतलब मुझे निकालना है 4 महीने मैंने पैसे खर्चा किए और ये निकालना है कि एवरेज कितना खर्चा होता है मेरा मंथली का। सपोज कि पहले महीने में 800 रुपए खर्चा किए, फिर मैंने 600 रुपए खर्चा किए, फिर 500 रुपए खर्चा किए, और फिर 700 रुपए खर्चा किए। तो मैं क्या करूंगा? इन तमाम क्वांटिटीज का एवरेज निकालने के लिए इन्हें ऐड कर दूंगा, इनकी जमा कर दूंगा, और फिर जो हासिले जमा होती है उसे 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से तकसीम कर दूंगा। सो एवरेज होगा इन तमाम क्वांटिटीज का 800 जमा 600 जमा 500 जमा 700 बटे 4 क्वांटिटीज हैं यहां पर, इसलिए 4 से तकसीम होगा। तो ये हो जाएगा 8 और 6
1400, 14 और 5 19, 19 और 7 26, टोटल हुआ 2600 और 2600 को डिवाइड करना है 4 से, 4 छंग 24 बचता है 2, 4 पंजे 20, आगे का सिफर एज इट इज रहेगा। तो मतलब ऑन एन एवरेज महीने में मेरा 650 रुपया खर्चा होता है। तो इस तरह से एवरेज और औसत निकाला जाता है। अब आते हैं हम दुबे-रायनर के तसलीस की तरफ। दुबे-रायनर की तसलीस में यह बोला जा रहा है कि सेंटर वाला जो एलिमेंट है, अगर सपोज मान लीजिए सी है, सेंटर वाला एलिमेंट, उसका जौहरी कमियत इक्वल होगा बाकी के दो के जौहरी कमियत के। सो ये ए है और ये बी है। सो सी का जौहरी कमियत मसावी ए और बी के जौहरी कमियत का औसत। अब अगर मुझे ए और बी के जौहरी कमियत का औसत निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ए का जौहरी कमियत जमा बी का जौहरी कमियत और उसे डिवाइड करूंगा 2 से, क्योंकि ये 2 क्वांटिटीज है, राइट। मान लीजिए ए का जौहरी कमियत है 35 और बी का जौहरी कमियत है 40। तो सी का जो जौहरी कमियत रहेगा वो इन दोनों के जौहरी कमियत के कमियत का औसत के मसावी रहेगा, यानी कि 35 जमा 40 बटे 2। तो इस तरह से औसत निकालेंगे और जौहरी कमियत सेंटर वाले एलिमेंट का इक्वल रहेगा बाकी के दो राइट और लेफ्ट वाले एलिमेंट्स के जौहरी कमियत के औसत का। ये जो है ये कुलिया है दुबे-रायनर के तसलीस का। इसे हम लिख लेंगे दुबे-रायनर के तसलीस का कुलिया। अगर अनासिर को उनके जौहरी कमियतों की चढ़ती तरतीब में रखा जाए तो दरमियानी अंसर का दरमियानी अंसर की जौहरी कमियत बकिया 2 अनासिर के जौहरी कमियतों के औसत के मसावी होगी। यह है दुबे-रायनर के तसलीस का कुलिया। ट्राइड्स लॉ, इसी लॉ के ऊपर, इसी कुलिये के ऊपर उसकी जमातबंदी डिपेंड है। नाउ टेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं हम। अभी हमने अच्छे से समझा कि दुबे-रायनर ने किस तरह से अनासिर के ग्रुप्स बनाए थे। तो उन्होंने क्या किया था, 3-3 के ऐसे ग्रुप बनाए थे जिनमें सेंटर वाले की जौहरी कमियत बाकी के दो अनासिर की जौहरी कमियत का औसत के मसावी थी। तो यहां पर पहली तसलीस में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लिया गया है। लिथियम का जो जौहरी कमियत है वो 6.9 है। लिथियम का जौहरी कमियत 6.9 है। पोटेशियम का जौहरी कमियत 39.1 है। अब सोडियम का जौहरी कमियत दुबे-रायनर के तसलीस के बिना पर 6.9 और 39.1 के औसत के बराबर ही आना चाहिए, ठीक है। सोडियम का जो जौहरी कमियत है वो 23 है। हम देखते हैं इन दोनों का औसत इसके बराबर आता है या नहीं। औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिथियम के जौहरी कमियत को ऐड करेंगे पोटेशियम के जौहरी कमियत से और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। 6.9 जमा 39.1 ये होगा 46। 46 बटे 2, 46 को 2 से तकसीम करेंगे हम तो वैल्यू आएगी 23। यहां पर सोडियम का जो जौहरी कमियत है वो 23 ही है। तो इस तसलीस के लिए दुबे-रायनर का कुलिया एप्लीकेबल होता है।
अब आइए दूसरी मिसाल देखते हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की एग्जाम्पल है यहाँ पर। कैल्शियम जो सबसे पहले रखा गया है, जिसकी जौहरी कमियत सबसे कम है, उसकी जौहरी कमियत है 40.1। बेरियम की जौहरी कमियत है 137.3। नाउ ये इन दोनों की जौहरी कमियत का औसत अगर कभी हम निकालते हैं तो वो आना चाहिए स्ट्रोंशियम की जौहरी कमियत के मसावी। सो इन दोनों की जौहरी कमियत का औसत निकाला गया है यहाँ पर, जो कि है 88.7, और स्ट्रोंशियम का जौहरी कमियत जो है वो है 87.6, जो कि अप्रोक्सीमेटली क्लोज आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही आ रहा है। तो इसी तरह ये वाली जो तसलीस है ये भी दुबे-राइनर की तसलीस है, दुबे-राइनर के तसलीस के कुलिये को फॉलो करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। क्लोरीन का जौहरी कमियत 35.5 है, ब्रोमीन का जौहरी कमियत 79.9 है। नाउ यहां पर अगर कभी हम आयोडीन का जौहरी कमियत देखते हैं, सॉरी क्लोरीन और आयोडीन का लेंगे हम। क्लोरीन का जौहरी कमियत 35.5 है और आयोडीन का जौहरी कमियत 126.9 है। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि उनका औसत निकालेंगे हम। सो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो आएगा, ये देख लेंगे हम, 35.5 में जमा करना है हमें 126.9 और उसे फिर तकसीम करना है 2 से। सो 35.5 में जमा करना है 126.9। 9 और 5 14 का 4 हासिल आया 1, 6 और 5 11 और 1 12 का 2 हासिल आया 1, 2 और 1 3 और 3 6 और ये 1, ये आया 162.4, 162.4 ना। इसे अभी हम क्या करेंगे, 2 से तकसीम कर देंगे। 2 एकन 2, 2 अठे 16, आगे 1 है 2 है तो 2 एकन 2 अशारिया 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आता है 81.2। यानी कि क्लोरीन और आयोडीन की जौहरी कमियतों का जो औसत है वो है 81.2। यहां पर उसे सॉल्व किया गया है। नाउ ब्रोमीन का जो जौहरी कमियत है वो है 79.9, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 81.2 के। 0.3 का ही फर्क है, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोला जा सकता है इसको। सो ये भी जो तसलीस है ये दुबे-राइनर के तसलीस के कुलिये को फॉलो करती है, एप्लीकेबल है उसके लिए, तो इसे दुबे-राइनर की तसलीस कहा जाएगा ना। तो ये था कंसेप्ट दुबे-राइनर के तसलीस का। नीचे हमें बताइए तो भला में चेक करना है कि कौन से ट्राइड्स, कौन सी तसलीस दुबे-राइनर की तसलीस है और कौन सी तसलीस दुबे-राइनर की तसलीस नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन्हें पहले चढ़ती तरतीब में रखेंगे, फिर जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जौहरी कमियतों का औसत निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो बीच वाले की जौहरी कमियत के मसावी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये दुबे-राइनर की तसलीस है, और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो दुबे-राइनर की तसलीस नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। पहली जो मिसाल है उसमें हमें दिया गया है मैग्नीशियम, जिसकी जौहरी कमियत 24.3 है, कैल्शियम जिसकी जौहरी कमियत 40.1 है, और स्ट्रोंशियम जिसकी जौहरी कमियत 87.6 है। ना यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम की जौहरी कमियतों का औसत निकालना पड़ेगा। Mg और SR, मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम की जौहरी कमियतों का औसत मसावी मैग्नीशियम की जौहरी कमियत जमा स्ट्रोंशियम की जौहरी कमियत बटे 2, तो ये हो जाएगा 24.3 प्लस 87.6 अपॉन 2। इसे ऐड कर लेंगे यहां पर हम, 87.6 एंड 24.3, 6 plus 3 is 9, 7 and 4 11, 8 and 2 10 and 1 11।
सो ये हो जाएगा 111.9। तो 111.9 बटे 2, 2 से तकसीम करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, बचा 1, बाजू वाले के साथ मिलके बना 11, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, बाजू वाले के साथ में मिलके बना 19, अशारिया आ रहा है यहाँ पे तो अशारिया डाल देंगे, और 2 नाहे 18, यानी कि 55.9 बटे 1, जो कि होता है 55.9। सो यहाँ पर कैल्शियम की जौहरी कमियत, कैल्शियम का जौहरी कमियत है 40.1, और इन दोनों की, मैग्नीशियम और स्ट्रॉन्शियम की जौहरी कमियतों का औसत कैल्शियम की जौहरी कमियत के मसावी नहीं है, इसलिए ये दुबे-राइनर के तसलीस नहीं है। तो प्रॉपरली इसका आंसर लिख देंगे हम यहां पर, मैग्नीशियम और स्ट्रॉन्शियम की जौहरी कमियतों का औसत कैल्शियम की जौहरी कमियत के मसावी नहीं है, इसलिए Mg, Ca और Sr ये दुबे-राइनर के तसलीस नहीं है। ये था हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है सल्फर, सेलेनियम और टेलेरियम। सल्फर की जौहरी कमियत है 32.1, सेलेनियम की जौहरी कमियत है 79.0, और टेलेरियम की जौहरी कमियत है 127.6। सो यहां पर हम क्या करेंगे, सल्फर और टेलेरियम की जौहरी कमियतों का औसत निकाल लेंगे। सल्फर और टेलेरियम की जौहरी कमियतों का औसत, ये मसावी होगा 32.1 जमा 127.6 बटे 2। ऐड कर लेंगे इसे हम, 127.6 बटे 32.1, 6 और 1 9, 7 और 2 9, 2 और 3 5, आगे 1, ये होगा 159.9, 159.9 बटे 2। अब इसे हम 2 के पहाड़े से तकसीम करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, बचा 1, बाजू में मिलके बना 19, 2 नाहे 18, 19 में से 18 गया, बचा 1, बाजू वाले 9 के साथ में मिलके बना 19, अशारिया आ रहा है तो यहां पर अशारिया डालेंगे, 2 नाहे 18, तो ये आएगा जवाब 79.9। नाउ सेलेनियम की जो जौहरी कमियत है वो 79 है, और ये वैल्यू आ रही है 79.9। 0.9 का डिफरेंस है जो कि अप्रोक्सीमेट में इक्वल लिया जा सकता है, तो इसे हम यहां पर लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 79। इसलिए ये जो होंगे ये दुबे-राइनर के तसलीस होंगे, क्योंकि सल्फर और टेलेरियम की जौहरी कमियतों का औसत अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा है सेलेनियम की जौहरी कमियत के। सल्फर और टेलेरियम की जौहरी कमियतों का औसत सेलेनियम की जौहरी कमियत के ब्रैकेट में लिखेंगे हम यहां पर तकरीबन मसावी है। इसलिए सल्फर, सेलेनियम और टेरिलियम ये दुबे-राइनर के तसलीस है। थर्ड एग्जाम्पल, बेरिलियम जिसकी जौहरी कमियत है 9.0, मैग्नीशियम जिसकी जौहरी कमियत है 24.3,
और कैल्शियम जिसकी जौहरी कमियत है 40.1। तो कैल्शियम और बेरिलियम की जौहरी कमियतों का औसत निकालेंगे हम। कैल्शियम और बेरिलियम की जौहरी कमियतों का औसत, ये मसावी हो जाएगा कैल्शियम की जौहरी कमियत जमा बेरिलियम की जौहरी कमियत, 40.1 जमा 9.0 बटे 2। ये हो जाएगा 40 में 9 अगर कभी ऐड करते हैं तो 49, अशारिया के बाद 1 है तो 49.1, 49.1 बटे 2। इसे अब हम 2 से तकसीम कर देंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, आगे बचता है मतलब आगे है 9, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया बचा 1, बाजू वाले के साथ में मिलके बना हो 11। यहाँ पर अशारिया है तो पहले अशारिया लगा देंगे और 2 का पहाड़ा 11 तक पढ़ेंगे तो 2 पंजे 10 लेंगे हम, तो ये आ रहा है 24.5, 24.5 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 24.3। सिर्फ अशारिया 2 का ही फर्क है, यहां पर ज्यादा फर्क नहीं है। यहां पर ज्यादा फर्क था तो हमने ऐसे साइन डाला था, यहां पर ज्यादा फर्क नहीं है इसलिए हम ऐसे साइन डाल रहे हैं। सो इसे अब यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, कैल्शियम और बेरिलियम की जौहरी कमियतों का औसत मैग्नीशियम की जौहरी कमियत के मसावी है। इसलिए बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये डुबे-राइनर के तसलीस है। तो ये है, बताइए तो भला के अंदर क्वेश्चन। इसके बाद में जो टॉपिक है, ये पहली जो जमातबंदी है वो डुबे-राइनर के तसलीस के ऊपर डिपेंड है। मेन पॉइंट इसमें ये है कि 3-3 के ग्रुप्स बनाए गए हैं यहाँ पर, और अनासिर को उनकी चढ़ती तरतीब के अनासिर को उनके जौहरी कमियतों की चढ़ती तरतीब के मुताबिक रखा गया है। जो कुलिया है इस जमातबंदी का, जो लॉ है इस जमातबंदी का, वो इस तरह है कि दरमियानी अंसर की जौहरी कमियत मसावी होगी बकिया 2 अनासिर के जौहरी कमियतों के औसत के। ये इसका कुलिया है। इसके बाद सेकेंड वाली जमातबंदी है, दूसरी जमातबंदी है जिसे मुस्मन का कुलिया या फिर न्यूलैंड्स के मुस्मन इस तरह से कहा जाता है। वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।